राजस्थान में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस की दस्तक का खतरा भी मंडरा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना मरीजों में स्टेरॉइड के उपयोग के साथ ही ऑक्सीजन थेरेपी में नॉर्मल वाटर के उपयोग से भी ब्लैक फंगस का संक्रमण फैल रहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि मौजूदा हालात में अस्पतालों के साथ ही घर घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग धड़ल्ले से शुरू हो गया है और इस दौरान बरती जाने वाली जरूरी सावधानी से ज्यादातर लोग बेखबर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कोरोना के साथ ही अब म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस की दस्तक ने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी है। पिछले एक पखवाड़े की बात की जाए तो सरकारी आंकड़े में 100 से ज्यादा केस ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं, जबकि फील्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा 300 से 400 के बीच पहुंच चुका है। अकेले एसएमएस अस्पताल में शुरू की गई ओपीडी में पिछले 24 घंटे में 3 दर्जन से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती किए गए। बीमारी की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जरा सी देरी से मरीजों को न सिर्फ आंखें खोनी पड़ रही हैं, बल्कि कईयों को तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। इस बीमारी के लिए चिकित्सकों ने स्टेरॉइड के उपयोग के साथ ही ऑक्सीजन थेरेपी में नॉर्मल वाटर के उपयोग को भी बड़ा कारण माना है। आइए आपको बताते हैं कि मरीज को ऑक्सीजन देते वक्त ह्यूमिडिफायर में नॉर्मल वाटर कैसे फंगस बांट रहा है। प्रदेश में कोरोना के बाद में एक नई बीमारी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी और उससे बड़ी दिक्कतें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही है। सबसे बड़ा जो चिंता की बात वो है कि इससे लोगों को जीवन भर अंधता का दर्द झेलना पड़ रहा है। उसके साथ ही दूसरी कई लोगों को मौत का ग्रास बनना पड़ रहा है। हम अभी खड़े हैं एसएमएस की ओपीडी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ब्लैक फंगस के केस जो हैं सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने गंभीरता दिखाई है इस पूरे मामले में। एसएमएस अस्पताल के अंदर अलग से एक ओपीडी का चलाने का निर्णय किया है, साथ में वार्ड जो है वो भी संचालित करने का निर्णय किया है। लेकिन ब्लैक फंगस क्या है और ब्लैक फंगस को लेकर के किस तरह की भ्रांतियां भी सामने आ रही है, किस तरह की दिक्कतें मरीजों में सामने आ रही है, हमारे साथ मौजूद हैं मोनिश ग्रोवर जी, एएनटी के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। सर, इस वक्त ब्लैक फंगस के केस आपके पास आ रहे हैं, ओपीडी पे हमने शुरू कर दिया है, कितने केस सामने आ रहे हैं और किस तरह की सीवियरिटी आ रही है मरीजों के अंदर? जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये मरीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं अभी, और हमने परसों ही सुधीर भंडारी सर के इनिशिएशन पे एक अलग से वार्ड भी चालू किया था, म्यूकोरमाइकोसिस वार्ड। 33 बेड्स का वो एक वार्ड है, पर आज वो हमारे बेड पूरे भर चुके हैं। ज़रूरत ये भी है कि हर मेडिकल कॉलेज में ये चालू करे जाएँ, क्योंकि हर जगह इसकी फैसिलिटी है, ताकि सारे प्रदेश के मरीज़ यहाँ नहीं आएँ। हमारे पास कई मरीज़ बाहर के प्रदेशों के भी आ रहे हैं, तो हर जगह हर मरीज़ को वहीं रोक के इलाज करना ज़रूरी है। ये उन मरीज़ों में हम पा रहे हैं जिनके अंदर डायबिटीज़ है, जिनको स्टेरॉइड के दिए गए हैं कई बार इंजेक्शन, और शुगर आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है कोविड के इलाज के टाइम। एक जो और नई चीज़ देखने में आ रही है वो ये कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हर घर में अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच चुका है, जो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करते हैं, मतलब सूखी ऑक्सीजन नहीं देते, उसके अंदर थोड़ी नमी मिलाई जाती है। तो एक पानी की बोतल होती है जिसमें कि ऑक्सीजन जिसके थ्रू होते हुए मरीज़ के फेफड़ों तक पहुँचती है। वो पानी अगर साफ़ नहीं होगा, तो अब जो नई स्टडीज़ आ रही हैं उनके मुताबिक अगर उस पानी के अंदर फंगस के स्पोर होंगे, क्योंकि फंगस को पानी चाहिए बढ़ने के लिए, और अगर वो पानी पुराना है या पानी साफ़ नहीं है, कई बार पानी महीनों तक बदला नहीं जाता है, तो वो पानी फंगस का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। तो ये आवश्यक है कि अगर हम घर पे भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर काम में ले रहे हैं या जिन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन दी जा रही है, उस पानी को बिल्कुल साफ़ पानी यूज़ करें। बेटर तो ये होगा कि हम फ़िल्टर्ड पानी या आरओ का पानी यूज़ कर लें अगर पॉसिबल। अगर वो सब भी नहीं है तो कम से कम साफ़ पानी लें और हर थोड़े दिनों में उसको बदलते रहें। आँखों में दर्द होना, आँखों में सूजन आ जाना, आँख बंद हो जाना, कहीं भी काले काले निशान होना, जिस कारण इसको ब्लैक फंगस कहते हैं, क्योंकि यहाँ की ब्लड सप्लाई फंगस खा जाती है। तो ये लक्षण है। जिन लोगों को भी कोविड के बाद में ये लक्षण दिखने चालू हों, जल्दी से अपने डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट लें। ये ना समझें कि ये साधारण जुकाम या दांत में दर्द हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ मोनिश ग्रोवर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह के केस सामने आ रहे हैं, किस तरह की स्टडी सामने आ रही है, और साथ में लोगों से अपील की है कि जो ब्लैक फंगस है उसको हल्के में नहीं लें। जैसे भी सिम्टम्स दिखें वैसे तत्काल डॉक्टर से परामर्श लें। उम्मीद यही है कि लोग इस बात को समझेंगे और कोरोना की जंग जीत चुके जो लोग हैं वो एक बार फिर से अगर इस तरह के कोई लक्षण आते हैं तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करेंगे। सवाल यह है कि ब्लैक फंगस है क्या? तो आंखों की नसों के पास में फंगस जमा हो जाता है। ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। कई मरीजों में आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। कई मरीजों में फंगस जबड़े को खराब कर देता है। ब्लैक फंगस की वजह क्या है, जरा इस पर नजर डालिए। तो कोरोना में दिए जाने वाले स्टेरॉइड इम्यूनिटी को कम कर देते हैं।
कई मरीजों में डायबिटीज हाई लेवल को पार कर जाती है। इसका साइड इफेक्ट म्यूकोरमाइकोसिस के रूप में झेलना पड़ता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से भी ब्लैक फंगस के खतरे की जानकारी सामने आई है। कंसंट्रेटर के ह्यूमिडिफायर में नॉर्मल वाटर के उपयोग से संक्रमण का खतरा बढ़ा है। ब्लैक फंगस के लक्षणों की बात करें तो इससे नाक खुश्क होती है, नाक की परत अंदर से सूखने लगती है और सुन्न हो जाती है, चेहरे और तलवे की त्वचा सुन्न हो जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, दांत ढीले पड़ते हैं। ये चिंताजनक क्यों है? तो इसके इलाज के लिए लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की जरूरत होती है। इंजेक्शन की उपलब्धता बाजार में ना के बराबर है। पीड़ित मरीजों के परिजन इंजेक्शन के लिए भटकने को मजबूर हैं। कोरोना मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए घर घर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगे हैं। कंसंट्रेटर के ह्यूमिडिफायर के मेंटेनेंस की जानकारी का अभाव है। कंसंट्रेटर में नॉर्मल वाटर के उपयोग से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए बाकायदा तेलंगाना सरकार ने सभी अस्पतालों और आमजन के लिए अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में न सिर्फ स्टेरॉइड को कोरोना मरीजों में प्रोटोकॉल के हिसाब से देने के निर्देश दिए गए हैं, बल्कि मरीजों को दी जा रही ऑक्सीजन थेरेपी की भी एसओपी जारी की गई है। खुद चिकित्सकों का भी मत है कि ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर में नॉर्मल वाटर का उपयोग संक्रमण को बढ़ा सकता है। जैसा आपने पूछा कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होती है और हम देखते हैं कि एक पानी की बोतल जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर से या कंसंट्रेटर से कनेक्ट की जाती है, तो हम ये बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को या जितने भी कोविड के जो मरीज़ हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि पानी जो है वो जो है स्टेराइल होना चाहिए, यानी कि वो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से नाक में और जो ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जो हम देख रहे हैं ये पनप सकती है। तो जो ह्यूमिडिफायर बॉटल है उसको क्लीन करें अच्छे से, उसको असेप्टिक तरीके से रोज़ 24 घंटे में एक बार उसको साफ़ करें, उसमें साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और यदि संभव हो तो लगातार ऑक्सीजन पर नहीं रहें। जितने टाइम बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं और सैचुरेशन नॉर्मल टॉलरेट कर सकते हैं तो ऑक्सीजन को ऑफ रखना चाहिए। कंटिन्यूड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन यूज़ करने से और ख़ासकर कि जो दूषित पानी है उसको यूज़ करने से फंगल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या लंग इन्फेक्शंस भी पनप सकते हैं। तेलंगाना सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है जरा उस पर नजर डालें तो ह्यूमिडिफायर में हमेशा स्टेरॉइल या डिस्टिल वाटर उपयोग में लिया जाए। नल और मिनरल वाटर को बगैर बॉयल किए उपयोग में न लिया जाए। ह्यूमिडिफायर बॉटल में अधिकतम पॉइंट से 10 mm से नीचे तक पानी भरना है। ह्यूमिडिफायर बॉटल में वाटर लेवल न्यूनतम पॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहिए। दिन में 2 बार पानी का लेवल चेक किया जाए। ह्यूमिडिफायर बोतल के पानी को दिन में 1 बार जरूर बदला जाए। ह्यूमिडिफायर बोतल को सप्ताह में 1 बार जरूर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ किया जाए। हालांकि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समेत विभागीय अधिकारी प्रदेश में एकाएक सामने आई ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर चिंतित हैं। सरकार ने बीमारी में उपयोग इंजेक्शन की खरीद फरोख्त भी शुरू कर दी है। साथ ही प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में ओपीडी का भी संचालन किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोगों की जागरूकता इस बीमारी की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बीमारी के हर पक्ष को नहीं समझा गया, सावधानी नहीं बरती गई, तो कई परिवारों के लिए ये कोरोना से बड़ी जंग के रूप में सामने आएगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।